काफी दिनों से भतीजा बुआ से नहीं मिला था, सो वह बुआ से मिलने उनके ससुराल पहुंच गया। बुआ तो भतीजे को देखते ही समझ गई कि भतीजा प्यार करने आया है, क्योंकि मायके में ये तो सारी रात प्यार किया करता था। रात हुआ, भोजन पानी हुआ, फिर बुआ से बोला, बुआ चलो प्यार करते हैं। तभी बुआ बोली, देखो ऐसी वैसी हरकत यहाँ मत करना, वरना मेरी सास को शक हो जाएगा। जब रात में सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पति परदेश गया है, तब से सास मेरे साथ सोती है। उन्हें शक है कि मेरा किसी के साथ अफेयर है और वह रात भर मेरे साथ ही सोती हैं। मगर जब वह सो जाएंगी तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। भतीजा इतना बेकाबू था कि वह बुआ को सीने से लगा लिया, तो बुआ भी दीवानी हो गई और अपने आप को नहीं रोक पाई। फिर दोनों जैसे ही 61-62 गेम खेलने को शुरू हुए कि सास आवाज लगाती हुई बोली, बहू कहाँ हो, जरा पानी गर्म कर ले आओ, दवा खाना है। तभी बुआ भतीजे के पास से किचन में पानी गर्म करने चली गई और भतीजा प्यासा ही रह गया और रात होने का इंतजार करने लगा। मगर काफी रात तक बुआ और सास जागती रही और पता नहीं कब दोनों सो गई। इधर भतीजा बुआ का इंतजार करते करते थक गया और बुआ सास के सोने का इंतजार करते करते सो गई। इधर भतीजा बेकाबू हो रहा था। फिर वह खुद बुआ से मिलने हिम्मत जुटाकर उनके रूम में पहुंच गया। बुआ और उनकी सास दोनों एक साथ सोई थी। भतीजा बुआ को समझकर सास के बगल लेट गया और सोचा, अगर बुआ को आवाज लगाऊंगा तो उनकी सास जाग जाएगी, तो ऐसा करता हूं कि बुआ के साथ प्यार वाली हरकत करता हूं, वह खुद जाग जाएगी तो समझ जाएगी और प्यार करने लगेगी। फिर वह बुआ के सास को बुआ समझकर प्यार वाली हरकत करना शुरू कर दिया। तभी वह जाग गई, मगर वर्षों बाद उसके साथ कोई प्यार वाली हरकत कर रहा था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रात के अंधेरे में स्त्री पुरुष जब पास होते हैं तो मन में वासना जाग जाती है। सास समझ गई कि बहू का भतीजा ही है, क्योंकि वह विधवा थी, पति तो था ही नहीं, इसलिए वह समझ गई। फिर वह शांत होकर लेटी रही और प्यार का आनंद लेने लगी। इधर भतीजा बुआ को समझकर हरकत किए जा रहा था। तभी बुआ की सास करवट लेकर उसे नागिन की तरह लिपट गई और दोनों में 61-62 गेम शुरू हो गया। भतीजे को 61-62 गेम में इतना आनंद आने लगा कि मानो वह नए खिलाड़ी के साथ गेम खेल रहा हो और सास भी नए खिलाड़ी को पाकर उठा उठा कर दे रही और भतीजा बैटिंग करते हुए रनों की बौछार किए जा रहा था। और दोनों गेम खेलकर शांत हुए तो भतीजा अपने बिस्तर पर सोने चला गया। फिर बुआ की सास की तो जवानी उफान मारने लगी और वह फिर दोबारा 61-62 गेम खेलना चाहिए। फिर वह बहू के भतीजे के पास पहुंच गई और उसके चारपाई पर लेट गई। भतीजा समझा बुआ आ गई है तो वह फिर बुआ समझकर प्यार करने लगा। फिर दोनों 61-62 गेम खेलने लगे। खेल के मैदान में उतर गए और खेल शुरू हो गया। तभी बुआ जाग गई और देखी कि सास बिस्तर पर नहीं है तो वह पहले उसे ढूंढने लगी, क्योंकि अगर वह देख लेगी तो बवाल मच जाएगा। मगर सास तो भतीजे के साथ 61-62 गेम खेल रही थी। ऐसा देखकर बुआ हैरान हो गई और आई बोली, सास जी ये क्या कर रही हो? तो भतीजा भी हैरान हो गया, क्योंकि जैसे ही बुआ टार्च जलाकर देखी और बोली तो वह सोचने लगा कि बुआ तो अलग खड़ी है, पर ये कौन है? तभी सास बोली, मुझे तुम्हारे भतीजे से प्यार हो गया है और मैं प्यार कर रही हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 40 साल की तो हूँ, क्या मुझे प्यार नहीं करना चाहिए? बहू सास की बातों को सुनकर चुप हो गई। उधर भतीजा तो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। फिर वह किसी तरह से रात बिताया और जब सुबह घर जाने लगा तो बुआ की सास बोली, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ प्यार किया है। मगर वह तो यह नहीं चाहता था। तभी सास उसे घर जाने से रोककर उसे थाने ले गई और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने कहा, अगर तुम शादी कर लेते हो तो जेल जाने से बच जाओ
जाओगे क्योंकि तुमने एक विधवा के साथ प्यार किया है। भतीजा मजबूर होकर बुआ की सास से शादी करके उन्हें अपने घर ले आया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार